हाँ जी, अक्षय नारायण, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी सर, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार, बोलिए। सर मैं अक्षय बनारस चंदौली से हूँ। आपके ओके। चैनल से सर बहुत दिन से जुड़ा हूँ। हुँ, हुँ। सर, बोलिए। आपके विचार सर मैं मनुस्मृति पे कोई बात करने के लिए नहीं आया हूँ सर। सर मैं एक भागवत गीता मतलब पुस्तक के बारे में आपसे जानने के लिए आया हूँ। भागवत गीता पे क्या आपकी राय है? कोई भी जो किताब ब्राह्मणों ने लिखी है, उस किताब का एक ही उद्देश्य है ब्राह्मणवाद को सबके ऊपर थोपना। ब्राह्मणवाद तभी सबके ऊपर थोपा जाएगा जब उसमें 2 पात्र होंगे। पहला पात्र एक काल्पनिक होगा जिसके माध्यम से ब्राह्मण अपनी बात कह रहा होगा और दूसरी बात क्या होगी उसमें कि वर्ण व्यवस्था को स्थापित करना उस काल्पनिक पात्र के द्वारा। वो जो काल्पनिक पात्र होगा, अब पब्लिक आम आदमी जो है, जनता जो है, वो तो ब्राह्मण को वैल्यू देगी नहीं क्योंकि उसका चाल चरित्र सब देख रहे हैं सामने। चून माँग-माँग के खाता है, दूसरों की सारा सब चीज़ सामने है, वो तो पहचानती है। तो वो उसको वैल्यू नहीं देगी, तो उसके लिए ज़रूरी है एक नई चीज़ खड़ी की जाए और नई चीज़ क्या जी। है, एक ऐसी काल्पनिक चीज़ खड़ी की जाए जिसके अंडर में आम जनता आ जाए और उस काल्पनिक के माध्यम से अपनी सारी बात कही जाए कि वो जो-जो कह रहा है, वो तो भगवान है, उसको तो तुम मानो, लेकिन वो जो-जो कह रहा है, वो बात ब्राह्मण की होगी, ब्राह्मण उसके मुँह से कहलवाए। तो ये 2 बात है। अब भागवत गीता में यही किया गया है। ब्राह्मणों ने अपनी ब्राह्मण जो वर्ण व्यवस्था है, उसको स्थापित करने के लिए कृष्ण का सहारा लिया। एक काल्पनिक महाभारत की कहानी थी, उसके बीच में ज़बरदस्ती एक काव्य घुसेड़ दिया गया, इसका भागवत गीता नाम का ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया गया। उसमें भी जब घुसेड़ दिया गया, तो घुसेड़ने के बाद से प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि उसमें अर्जुन क्या कह रहा है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? हम लड़ाई नहीं करेंगे भाई। लड़ाई जो है हमारे भाई-भतीजे सब मारे जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब जी। कृष्ण क्या कह रहा है कि देखो तुम ना जन्म से क्षत्रिय हो, तो तुमको क्या करना है कि क्षत्रिय का ही काम करना है। तुम चाह के भी दूसरा वर्ण का काम नहीं कर सकते हो। ये वर्ण व्यवस्था हमने बनाई है। तुम जिस में जन्म लिए हो, बाय बर्थ अगर तुम क्षत्रिय कुल में जन्म लिए हो, तो तुमको ज़िंदगी भर क्षत्रिय वाला ही काम करना पड़ेगा। देखो वर्ण व्यवस्था में क्षत्रिय का क्या काम है। अब अर्जुन कह रहा है कि नहीं-नहीं हम तो नहीं करेंगे भाई। हम तो जा रहे हैं, सब त्याग-त्यूग दे रहे हैं, जा रहे हैं आराम से रहने, मौज में, हमसे ना होगा ये सब युद्ध-वुद्ध, भाई-बंधु को कौन गृह युद्ध कौन करेगा? घर में मार-पीट, इससे बढ़िया जाके कमा-धमा के 5 ही गाँव चाहिए था ना, कमा-धमा के इतना तो टैलेंट है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। लेकिन कृष्ण टिक गया है कि नहीं, तुझको वर्ण व्यवस्था पालन करने कैसे नहीं करेगा बे? हम बनाए हैं वर्ण व्यवस्था, तू पालन नहीं करेगा? इतनी इतनी मजाल है। उसका कान चाट जाता है कृष्ण। और पूरे मैदान में दोनों बगल सेना है, इतना चाटता है कि अर्जुन के कान से खून निकल जाता है, कहता है भैया माफ कर दे, ले भाई तेरी शरण में आ गया, चल मरवा ले, कटवा ले, जो करना है कर ले भाई, करूँगा, करूँगा, सब करूँगा। कर देता है और क्या है बता दीजिए आप हमें, इससे कुछ अलग आपको भागवत गीता का कांसेप्ट समझ में आया हो तो आप हमें बता दीजिए? सर जैसे गीता में पहले ही श्लोक में कहता है कि धर्म क्षेत्रे हुँ, कुरुक्षेत्र समावेता युयुत्सव मामका पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। इसमें हुँ, सर धृतराष्ट्र पूछता है कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया? सर भागवत गीता हुँ। बताती है कि ये क्षेत्र कहीं बाहर हुआ नहीं है, ये जो युद्ध हुआ है कहीं बाहर नहीं हुआ है, शरीर के अंदर हुआ है। ठीक, इसका अरे तो क्षेत्र सर तो शरीर भी है। तो शरीर अगर क्षेत्र है, अंदर है, तो ये बात बताइए कि बीच फील्ड में क्या चल रहा था? महाभारत के बीच में क्यों चल रहा था ये? महाभारत इसी जब सर लड़ाई हो रही थी, दोनों तरफ से सेना खड़ी थी, तो बीच में कृष्ण जो है, उसके भीतर बता रहा था कि तुम्हारे भीतर ये सब बात चल रही है। लड़ाई के बीच में इतना समय मिलता है क्या? सर मैं बताता हूँ सर। 746 श्लोक बोलने का? बोलिए। सर मैं बता रहा हूँ उसमें जैसे कि हमारे क्या है कि इसमें हुँ, लोगों जो जितने पात्र हैं, जो हुँ। जैसे उसमें बताता है कि धृतराष्ट्र को अज्ञान रूपी माना जाता है, संजय को संयम माना जाता है। कौन आपसे ये उसमें सब मतलब कहानी कहा है? कहानी कौन सर कहा है ये? एक गीता की बात मैं बता रहा हूँ सर। तो गीता की बात बता रहे हैं, तो गीता आप पढ़े हैं? आइए हम पढ़ा देते हैं गीता आपको। गीता हम आपको पढ़ा देते हैं ना, ये किताब खुली है और आप ज कहानी बनाने जी के सर, लिए तो किसी चीज़ की उठा के कोई कुछ जैसा भी बना जैसा सकता है। अब बोलिए इसमें क्या आप बोल रहे थे, कहाँ पे लड़ाई हो गई है? इसमें सर बोलिए। हुँ, पहले हुँ। ही श्लोक में संजय पूछते मतलब धृतराष्ट्र बोलते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की हुँ, इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया? सर इसमें बताया हुँ, जाता है सर, मैं आपको हुँ। दिखा रहा हूँ। ठीक है।
तक। ठीक है, अब बताते हैं वो, बोलिए तो 2 नंबर देखिए पे। मैं देख 2 नंबर पे मैंने ओपन कर दिया। अब पूछते हैं 2 नंबर पे क्या बता रहे हैं ये? ये 2 नंबर यहाँ पे श्लोक है, आप अपनी आँखों से देख के बताइए। सर मैं आपको एक पुस्तक नहीं भेजता देखें, हूँ। सुनिए, आप किसी हाँ, भी कहानी को खुद से बनाने के लिए आप माहिर हैं। अब जैसे एवेंजर युद्ध है, ठीक है? तो एवेंजर हाँ। लड़ाई चल रही है, स्पाइडरमैन, बैटमैन की लड़ाई चल रही है, आप उसको कहिए कि कहीं लड़ाई नहीं चल रही है। इसको ना एक व्यक्ति मन में बैठ के सोच रहा है, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, आप सपना में दिखा दीजिए, एक व्यक्ति सपने में देख रहा है या कहीं भी कर रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर है ना, आप जैसे आपने यहाँ पे एक कहानी बना ली या किसी ने आपको बनी-बनाई कहानी परोस दी कि ऐसी चल रही है, आपने वैसा सोच लिया। हकीकत ये है कि महाभारत 1 लाख श्लोक का एक ग्रंथ है, जिसके ये सब किरदार हैं और इन किरदारों में आपस में लड़ाई चल रही है और बीच में ये बात चल रही है कि उसको दिव्य दृष्टि दी गई है, संजय को वेदव्यास दिव्य दृष्टि देते हैं। धृतराष्ट्र कहता है कि हम तो अंधे हैं, कैसे देखेंगे? तो वेदव्यास उसको आशीर्वाद दे के जाते हैं, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। इस संजय जो है देखेगा दिव्य दृष्टि और वो तुमको सुनाएगा, तुम सुनोगे। तो इस तरह से पूरी कहानी शुरू हो रही है। तो पूछ रहा है कि क्या देखा? तो 2 नंबर में देखिए क्या बोलता है, संजय बोलता है, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। ये सब बातें चल रही हैं, अब भीतर मन के भीतर कैसे बात चलेगी भाई? बताइए आप हमें। हाँ जी, हाँ सर, मैं बता रहा था सर बताइए, जैसे इसमें तो कहीं यहाँ पे तो कहीं बात ही नहीं आ रही है मन पे बात चलने की। देखिए सर, दो एक पंडित पंडित तो जो अपने कुछ कमाने के चक्कर में है सर, अपने कुछ अपने मतलब वर्ग को लेकर आगे बढ़ाने के चक्कर में, कमाने के चक्कर में वो अलग बात कहेंगे। और जो हमारे देश की सच में उद्धार चाहते हैं, संत में कौन हुए सर? कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, स्वामी विवेकानंद, बुद्ध, इन सब की बात देखेंगे तो वो एक अलग है। भागवत गीता किसने लिखा है? कौन पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आया है? सर आपकी बात मैं देखता हूँ सर, आपकी वीडियो, आप गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को कहते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मैं सर उनको पढ़ता हूँ, समझता हूँ। सर आपसे एक बात पूछूंगा सर। सर गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, जब राजा सिद्धार्थ थे, उन्होंने सर जब निकले घर से, सत्य की खोज में निकले थे सर, ये सर। देखें, आप मुद्दा बदल रहे हैं। अभी आपने ना कहा सर। ना कि जो ज्ञानी सिद्ध हुए हैं, मेरी बात होने दीजिए 1 मिनट। देखें, हाँ हाँ। आपने नाम जब ज्ञानी सिद्ध की बात आई तो आपने कबीर का नाम लिया, ठीक है? लेकिन कबीर जी ने तो कभी नहीं कहा कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत में भागवत गीता लेके आए हैं। नानक ने भी नहीं कहा, गुरु रविदास जी ने भी कभी नहीं कहा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आए हैं, या और किसी ने भी नहीं कहा। ये क्लेम ब्राह्मण का है कि ब्राह्मण पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है, ब्राह्मण ने इसको लिखा है। तो आप ब्राह्मण की किताब में क्यों खोज रहे हैं? अगर आपको वास्तव में भारत का सही इतिहास जानना है, तो भारत की भाषा पाली-पाकित रही है, पाली-पाकित में खोजिए। यहाँ के जो महापुरखे रहे हैं, पुरुष रहे हैं, उनमें आप अपना इतिहास खोजिए। आप उठाते हैं ब्राह्मण की किताब, फिर उसको अपने हिसाब से उसमें फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं और फिर जब आप फँसते हैं उसमें, क्योंकि ब्राह्मण ने लिखा है, तो वो अपना नज़रिया उसमें डाल रहा है ना, वो बताना चाह रहा है कि ये कैसे-कैसे है। वो ब्राह्मणीकरण करके ही लिखा है, तो आप उसको अपनी तरह से प्रेज़ेंट करने की, लेकिन लिखा तो ब्राह्मण ने है। तो आप क्यों फिर भागवत गीता की बात कर रहे हैं? सवाल ये है। सर भागवत गीता को देखिए सर, ब्राह्मणों ने नहीं लिखा है सर, तो उसे सर। ब्राह्मण ने नहीं लिखा है तो एक बात बताइए, इसी में श्लोक पहला ही चैप्टर में ये 41 नंबर 41 नंबर पढ़ सकते हैं क्या लिखा है? जोर से पढ़िए, जोर से। सर इसमें, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने का वर्णशंकर उत्पन्न होता है। सर मेरी बात सुनिए, मैं क्या करना चाह रहा था। बोलिए। देखिए, इस भागवत गीता को हुँ। कोई लिखा हो, अब इसमें सर कुछ वर्ड कमाने के चक्कर में तो हम यही कुछ तो बोल और रहे हैं बदल कि देता। आप क्यों उठा रहे हैं? जब आपको पता है कि ये चीज़ खराब है, गंदी है, तो आपको उसी को क्यों उठाना है? मैं अगर बता रहा आपको हूँ ये आपके बात पास। पता चल गई है कि कोई किताब जो है भ्रष्ट है, वो वर्ण व्यवस्था की बात करती है, वो नहीं सर स्त्रियों को देखिए, नीचा दिखाती है, वो पुरुषों को आप नीचा सर, दिखाती है, तो आपके आप पास क्यों सर, उसमें खोज रहे हैं? आपके आपका पास अपना इस भागवत इतिहास गीता नहीं की, है? आप जो इस गीता आप को रखे हैं, आपके पास इसके अलावा कोई हुँ। और प्रकाशन है? अच्छा, आप कौन से वर्ण में से आते हैं? मैं जाति का यादव हूँ। तो जाति का यादव हैं, आपका कृष्ण से लेना-देना क्या है? यही बता दीजिए आप हमें। कृष्ण आपका सर इस हमारे भागवत देखिए, गीता से क्या लेना-देना है? एक जो गीता बताती है सर, हमें क्या बताती है? मैं जो गीता समझता हूँ, आप गीता में क्यों से समझते कोई। हैं भई, यादव वर्ग का, यादव लोग जो हैं, अगर उनकी जाति देखा जाए तो अहीर, गोप, ग्वाला
यही लोग रहे हैं। तो हम्म। यादव तो आपने बाद में लगाया है, पिछले 100 साल के हम्म। अंदर यादव सरनेम आया है, उससे पहले यादव कोई नहीं लगाता था। तो जब हम्म। ये लोग रहे हैं, उनका कृष्ण से लेना-देना क्या है? आप यही हमको समझा दीजिए। आप अपना कृष्ण इतिहास सर, खोजिए ना। मैं बोलिए। सर बता रहा हूँ, देखिए कृष्ण क्या हुँ। है कि भागवत गीता से मैं जो समझा हूँ, कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जन्म यहाँ पे जन्मा नहीं है। एक जिस तरह से हमारे कबीरदास हैं, गौतम क्यों बुद्ध आप हैं, उसी समझे तरह से हैं? उत्पन्न एक नहीं, नहीं, परमात्मा है। आप जब सब उनकी देखें कबीरदास की जब आप बात करेंगे तो वो संस्कृत की बात नहीं करते हैं। जब आप गौतम बुद्ध की बात करेंगे वो संस्कृत की बात नहीं करते, तो आपकी कहानी सर, संस्कृत में कैसे आ रही है? सर लिख अब किसी जो यादव को जैसे पूरे भारत में किसी भी यादव को संस्कृत अंग्रेज आने से पहले नहीं आती थी। किसी भी यादव ने संस्कृत में एक शब्द अंग्रेजों से पहले नहीं लिखा। यादव में कई सारे राजा हुए हैं। बहुत सारे आभीर राजा हुए हैं भारत में और वो बुद्ध धर्म का उनके सबूत मिलते हैं बुद्ध धर्म में। वो बुद्ध की प्रतिमा बनवाते थे, बुद्ध का प्रचार-प्रसार करते थे, बुद्ध उनके कॉइन्स मिलते हैं, वो बुद्धिस्ट संवत का इस्तेमाल करते थे। आपका उन कुछ रिलेशन नहीं है। 2 भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी के होनहार छात्र थे फाहियान ह्वेनसांग। चौथी सदी में जब फाहियान आया था तो उसने बताया कि एक ग्वाला को देख के कनिष्क जो हैं उस स्तूप बना रहा था, उससे प्रेरणा लेकर वो कनिष्क जो है बुद्धिस्ट बन गए थे। फिर 7वीं सदी में आया ह्वेनसांग, उसने भी बोला कि ग्वाला को देख के ग्वाला स्तूप बना रहा था, उसको देख के कनिष्क बन गए थे। फिर उसने बताया कि ग्वाला थी सुजाता, उनका बहुत बड़ा स्तूप गया में मिला, बहुत बड़ा महिला का बनाया हुआ। तो पूरे आज जो यादव हैं, अहिर हैं, गोप हैं, उनके सारे सबूत मिलते बुद्धिज्म में। इसी तरह से 18वीं सदी में वार्डेल ने लिखा, वो पटना गया था, पटना गया तो वहाँ पे उसको मिला था भिकना ठाकुर पहाड़ और भिकना ठाकुर में गया तो देखा कि वहाँ पे ग्वाला लोग अहिर वंश के लोग जाते थे, कहते थे भिकना ठाकुर की पूजा करने। भिकना ठाकुर कौन थे? तो सम्राट अशोक के बेटे महिंद थेर थे, जो श्रीलंका में प्रचार-प्रसार करने गए थे बुद्धिज़्म का, उनको अपना पुरखा मान के पूजा करते थे। तो आपका ठीक है सर। सारा का सारा इतिहास बुद्धिज़्म में मिलता है और आप अपना ज़बरदस्ती ब्राह्मणों की लिखी हुई भागवत गीता में खोजते हैं। ऐसा ठीक है क्यों सर, करते हैं मैं आप? सर आपको बुद्ध हुँ, बुद्ध के बारे में सर एक बात पूछूंगा सर। जब बोलिए। बुद्ध सिद्धार्थ थे तो उन्होंने अपनी घर को हुँ, छोड़कर 14 वर्ष के आयु में बाहर निकलते हैं सत्य की खोज में, और सर वो ध्यान करते हैं एक पेड़ बोलिए, के नीचे। सुन रहे हैं। ध्यान सर, वो ध्यान किसका करते हैं बस? वो ध्यान किसी का नहीं करते थे। आपने बुद्धिज़्म में कभी मेडिटेशन सेंटर में नहीं गए हैं? बुद्धिस्ट लोगों के? हम्म। आप कभी जाइए विपश्यना कीजिए, वहाँ किसी का ध्यान नहीं किया जाता है मन में। जब आप मन में किसी का सोचिएगा किसी के बारे में तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा फिर तो, वो तो नकली हो जाएगा। यही तो ख़ास बात है कि आपको जहाँ जानकारी लेनी है वहाँ आप जानकारी नहीं ले रहे हैं और ब्राह्मण ने यहाँ एकदम क्लियर कट यहाँ पे लिख रखा है कि जो गलत-सलत बातें स्त्रियों को, वैश्य को आप आपके हिसाब से यादव वर्ग इसके हिसाब से किस में आएँगे? वैश्य में आएँगे कि शूद्र में आएँगे? बताइए। सर ये देखिए, भागवत ये गीता के हिसाब से यादव इनमें वर्ण व्यवस्था उन्होंने बता रखी है कृष्ण ने। सर कृष्ण ये जो वर्ण है व्यवस्था उन्होंने वर्ण व्यवस्था चैप्टर 18 में बता रखी है। यहाँ पे भी ये लिख रखा है कि दूषित हो जाती हैं, स्त्रियाँ दूषित हो जाएगी, वर्णशंकर बच्चा नहीं पैदा सर, कर देंगी। सर तो वो आप तो हमें बता सर, दीजिए कि आप किस में आते हैं? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आप किस में सर आएँगे? देखिए, वैश्य में या हमारे शूद्र में? हमारे देश में संतों ने ना कोई जाति बनाई, ना कोई वर्ण बनाया, ना कुछ बनाया सर। इसे तो आप कमाने फिर खाने जिस की तो जो वर्ण व्यवस्था की किताब है उसको आप काहे उसमें चिपके पड़े हुए सर, हैं? इसमें आपकी जो जब जो वर्ण अपनी व्यवस्था बनाई संस्कृति है सर। अच्छा अक्षय नारायण एक बात बताइए कि इतने सारे आभीर राजा हुए हैं, गोप राजा हुए हैं, अहिर राजा हुए हैं, किसी ने भी कृष्ण की मूर्ति, मंदिर और भागवत गीता क्यों नहीं लिखवाया, पढ़वाया, महाभारत का प्रचार-प्रसार क्यों नहीं करवाया? बस यही आप हमको बता दीजिए। आपकी प्रॉब्लम यहीं पे है कि आपको एक नकली कथा पिछले 100 साल में चिपका दी गई है, आप उसके पीछे उसी तरह से घूम रहे हैं, जैसे वाल्मीकि समाज को पूरे काल्पनिक वाल्मीकि को पकड़ा दिया गया है। आपको पकड़ा दिया गया काल्पनिक कृष्ण को पकड़ा गीता दिया गया, मतलब भागवत गीता पर लिखा ब्राह्मण ने है और आप उसको लेके अपना वो खोज रहे हैं। एक सर भी गीता आप 100 साल अहिर है। राजा का नाम बता दीजिए जिसने कृष्ण का प्रचार-प्रसार किया हो? बताइए। सर वो मैं यहाँ देखिए सर, जाति बिरादरी और कृष्ण को अपनी जाति नहीं मानता सर। मैं कृष्ण को एक नहीं, ऐसा महापुरुष आपकी मानता हूँ। आप भागवत गीता को सिर्फ़ इसलिए मान रहे हैं कि किसी ने कृष्ण को आपसे चिपका दिया है। तो नो नो ब्राह्मणों सर, की ऐसा लिखी नहीं हुई सर। वर्ण व्यवस्था की किताब भागवत गीता आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे चिपक गए हैं। हम आपका नहीं सर, असल प्रॉब्लम डिटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी मैं सर व्यक्ति रियल
पुरुष को मानता है या काल्पनिक को मानता है? ये बताइए। यस सर, रियल। रियल को मानता है। तो यस सर। आपके रियल राजा हुए हैं, बहुत सारे आभीर राजा हुए हैं। एक भी हाँ आभीर सर। राजा का आप हमें बता दीजिए जिसने कृष्ण का प्रचार-प्रसार किया हो, उसके मंदिर बनाए हों। यही तो पूछा हमने, बोलिए। सर आप आइडिया नहीं आपका कोई राजा पूरा का। बहुत अच्छा इतिहास है। आज के जो अहिर गोप लोग हैं, उनका बहुत अच्छा इतिहास है। लेकिन अपने इतिहास पर मेहनत आप न करें, इसीलिए तो कृष्ण को काल्पनिक चीज़ पकड़ा दिया गया कि आप अपना रियल महाराज को नहीं खोज सके। जब काल्पनिक के पीछे भागेंगे सर तो ब्राह्मण की लिखी हुई सर वर्ण व्यवस्था के सर पीछे भागेंगे, फिर उसकी फिर ये फिर भागवत आप गीता के पीछे भागेंगे। आप आपका हुँ, इसको चलाने का उद्देश्य कैसे, हाँ, एक बोलिए। जाति की जैसे अहिर जाति हुई है या फिर कोई भी जाति, पंडित हुई, ब्राह्मण हुई या कुछ भी हुए सर, हुँ, उन्हीं का इतिहास खत्म करेंगे तो उन्हीं के इतिहास को आप पढ़ाएंगे सर। आखिर में ये इतिहास तो एक बार जन्म हुआ था कि अहिर जाति, ये तो पहले जब हमारी अगर पृथ्वी कैसे भी बनी हो, कैसे भी लोग जन्मे होंगे, तो ये तो कोई ने हुँ। बनाया होगा। इसको बहुत चालाकी से तो अहिर जाति, यादव, ये सब तो कुछ किसी से बहुत चालाकी से तो बनाई गई थी। चालाकी से नहीं कुछ भी हो। बनाई गई थी। आपको हाँ सर। आपको पता होना चाहिए। आप देखें, आपके पास 2 चीज़ है। एक जो चीज़ मिटा दी गई है, जिसको लगातार मिटाया जा रहा है, और दूसरा कि आपकी सामाजिक स्थिति क्या है और कौन व्यक्ति जो है आपकी सामाजिक स्थिति डाउन करके और अपनी लिखी हुई जिसमें वो खुद की वाह-वाही करता है, उसको आपका इतिहास बता रहा है। ये 2 चीज़ को आप ध्यान से समझ जाएँगे, आपका इतिहास सामने आ जाएगा। अब पहली बात कि जब आप सर त्रिपिटक पढ़ेंगे, धम्मपद पढ़ेंगे, तो उसमें भी गोप लोगों का ज़िक्र आता है। उसमें भी ज़िक्र आता है कि कैसे वो भिक्षु बन रहे थे, वो बुद्ध को बार-बार प्रयास कर रहा था कि बुद्ध हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ कहिए, अब मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी हैं, अब ये काम नहीं करूँगा, वो नहीं, हमारे घर एक बार आइए। बुद्ध उसके यहाँ नहीं जाते थे, क्योंकि वो मानते थे कि इसमें ये अभी तैयार नहीं है, जब रेडी हो जाएगा तब। जिस दिन फाइनली वो रेडी हो गया, उसके घर गए थे खाने के लिए। तो सर गोप आखिरकार लोगों का, ग्वालों का ज़िक्र आता है बुद्धिज़्म में, और इस तरह से आता है कि बुद्ध उसके यहाँ जाके खाना खा रहे हैं। बुद्ध ग्वाला जो सुजाता है, उनका भी खाना खा रही हैं, और ये बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में फैला। अब सर विश्व आखिर में सब जगह रिस्पेक्ट पाता है। सुन लीजिए पूरी बात, आप सुन नहीं रहे हैं। पूरी जगह रिस्पेक्ट पाता है और भारत की इज़्ज़त ही बुद्ध से है। हर जगह सबूत बुद्ध के मिलते हैं। अब दूसरी चीज़, दूसरा एक पैटर्न देखिए। ग्वाला समाज का इतिहास कुछ नहीं है। वो अपने रियल राजा की कभी बात नहीं करते। उनके पास गिने-चुने क्या है, तो एक कृष्ण बचते हैं। रियल राजा की कभी बात कोई भी ने नहीं देखा किसी यादव को कि वो अपने रियल राजाओं की बात करता हो। विशेषकर एंशिएंट टाइम में जो 1000 डेढ़ हज़ार साल पहले के जो आभीर राजा थे, उनकी कोई बात ही नहीं करता। ना एक भी हमने यादव स्कॉलर को देखा जो अपने सही इतिहास पर काम करके अपना जो सबूत मिल रहे हैं, पुरातत्व के सबूत मिल रहे हैं, क्यों बुद्धिज़्म का पालन करते उस पर काम करें, या जानबूझ के वो अनजान बन रहे हैं, या अपना इतिहास अपने ही आँखों के सामने खोते जा रहे हैं, और वो प्रचार-प्रसार कृष्ण है तो इसका है, उसका है, एक काल्पनिक चीज़ पर आगे बढ़ रहे हैं, जिस कृष्ण को कोई विदेश में जानता तक नहीं है, जिसको ना कोई मानता तक नहीं है, ना जानता है, फिर भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब एक बात और कि ये अगर आप सही इतिहास पर काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका इतिहास वेल डिफाइंड है। आपका पाली-पाकित का इतिहास है। क्यों सामाजिक स्थिति में यादव को शूद्र में रखा गया, अंग्रेजों के समय में शूद्र में डाला गया था उनको। ब्रह्मनिज़्म अपनी किताब में उनको कितना डाउनग्रेड कर रहा है, जबकि बुद्धिज़्म की किताबों में वो रिस्पेक्टेबल हैं, और ब्रह्मनिज़्म की किताबों में डाउनग्रेड। तो हर व्यक्ति जहाँ रिस्पेक्ट मिलता है उधर को जाता है। लेकिन अब मैं पूरे यादव वर्ग में देखता हूँ कि बहुत गिने-चुने कुछ लोग होंगे जो अपने सही इतिहास पर काम करते हैं। जैसे ललई सिंह यादव, वो एक उभर के सामने आए थे। बाकी लोग कृष्ण कृष्ण में परेशान हैं। तो अक्षय नारायण, आप अपने सही इतिहास को खोजिए, अपने राजाओं का इतिहास खोजिए। अगर वो कृष्ण को मानते होंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। बुद्ध को मानते होंगे वो भी आपको मिल जाएगा। एक बार काम कीजिए, ये सब ब्राह्मण की लिखी हुई है। इसको आप कितना भी इसमें आप सोचेंगे ना कि इसको पाउडर-वाउडर लगा के उजला-उजला कर-कुर के दिखा दे कि नहीं ये है, ये है, ये है, लिखा हुआ ब्राह्मण का है। कितना भी उसमें डिस्टैट कर लीजिएगा, पाउडर लगा लीजिएगा, वो रहेगा, जो गवर्नमेंट वो बना रखा है ब्राह्मण वही रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी समय दे दिया आपको फिर। ओके। अपना रियल इतिहास पे काम कीजिए।